अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया था कि हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो प्लस और माइनस के जो उसूल होते हैं वो अलग होते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के उसूल अलग होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊंगा। ये बात याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास कोई वैल्यू प्लस में हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसके साथ, जब ये किसी भी वैल्यू के साथ किसी प्लस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो इसका आंसर जो है वो प्लस में आएगा। कोई प्लस और प्लस की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, उनका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। कोई प्लस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है माइनस की वैल्यू के साथ, उसका आंसर हमेशा माइनस आएगा। कोई माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है प्लस के साथ, उसका आंसर भी हमेशा माइनस में आएगा। और अगर माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है माइनस के साथ, तो उसका आंसर प्लस में आएगा। इसमें जो हमारे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो उमूमन गलती करते हैं माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन करते हुए, वो उसको माइनस ही लिख देते हैं। तो ये इस तरह क्या होता है कि सवाल जो आपने ऊपर से सही किया होता है वो थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप पर आके वो गलत हो जाता है और उसकी जो जवाब होता है यानी लास्ट आंसर जो है हमारा वो गलत आता है। तो इसका ख्याल रखिए। एक दूसरी बात ये आपको मैंने ये बतानी है कि वेरिएबल जब भी हमारे पास होता है तो बाज़ औक़ात हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ नहीं करते और हम उसकी जगह पे या तो ब्रैकेट यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साइन की जगह हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। इसमें ब्रैकेट छोटा भी हो सकता है, एक तो स्मॉल ब्रैकेट होता है, फिर मिड होता है, फिर लार्ज ब्रैकेट होता है। ये सब इस सब का मतलब एक ही होता है कि वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और एक डॉट मल्टीप्लिकेशन भी होती है, उसका डॉट थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है। ये हायर क्लासेस में है लेकिन इंफॉर्मेशन की बात है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई वैल्यू देखें, आपके पास लिखी हुई है 3.5, तो ये फिर पॉइंट है, यानी ये 3.5 पूरी एक वैल्यू है। अगर आपके पास लिखी हुई हो वैल्यू 3.5, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। इसको लिखने की कुछ वजूहात होती हैं, अभी आपके लिए जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने एक जस्ट को इन्फॉर्मेशन बताया है कि हायर क्लासेस में इस तरह भी होता है। अब आ जाएं क्वेश्चन की तरफ कि हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर वेरिएबल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, जो कॉमन एरर्स हैं बच्चों में, जो 9th और 10th के बच्चे जब मैथ पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उनके जो कॉमन एरर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या हैं? वो ये हैं कि जब वो x को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ ही, तो बाज़ औक़ात वो लिख देते हैं 2x, ये जो कि गलत होता है। इसको लिखना ये रॉन्ग है, ये गलत है। उसकी वजह यह है कि आप इसको प्लस नहीं कर रहे हैं। क्यों? अगर आप इसको प्लस करते, x को प्लस करते हैं x के साथ, तो इस वक्त इसका कॉफिशिएंट, जो कॉफिशिएंट होता है वो इस तरफ लिखा होता है। कोई भी अदद 2x हो सकता है। अगर x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है 1 उसके साथ मौजूद है। यहाँ पे भी 1 है। अब इसके ऊपर पावर भी 1 है, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, जो लिखी नहीं जाती। ये अंडरस्टैंड करने की बात है, ये अंडरस्टूड है बल्कि, कि जब भी कोई वेरिएबल खाली लिखा होता है तो उसका कॉफिशिएंट इसके साथ जो नंबर होता है वो भी 1 होता है। और अगर उसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसके ऊपर पावर भी 1 होती है। इस सूरत में हम अगर इसको लिखेंगे 2x, तो फिर ये सही होगा, फिर ये आपका आंसर जो है वो राइट है। लेकिन
x और x की मल्टीप्लीकेशन करेंगे और आप लिख देंगे 2x, तो ये आपका आंसर जो है ये सही किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है कोफिशिएंट। मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट होता है। अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1x ही आएगा, यहां पर 1x ही आएगा, जिसमें 1 नहीं लिखा जाता क्योंकि यहां भी कोफिशिएंट 1 है, यहां भी कोफिशिएंट 1 है। लेकिन इसकी जो पावर्स हैं, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर यहां पर 1 + 1 हो जाती है। जाहिर है हमने एक चीज को मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने से उसमें कोई तो चेंजिंग आएगी। ये बात सोचने की है कि हम जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई चेंजिंग तो आएगी। जब हम उसमें चेंजिंग आएगी तो उसमें चेंजिंग आती है उसकी पावर्स में, उसकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में प्लस हो जाती हैं। और ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम लिख रहे हैं कोफिशिएंट के साथ, तो 1x का स्क्वायर हो जाएगा। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे इसी में गलती करते हैं, इसी में मार खाते हैं। और क्या होता है कि ऊपर से सवाल सही चल रहा है, बीच में आके उन्होंने मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी, सारा सवाल गलत हो गया। तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन करते हुए, क्योंकि आगे फार्मूलाज आ रहे हैं, तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन करते हुए आप लोगों ने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना ये आपके सवाल को गलत साबित कर देंगे। अब आइए, हमारे पास एक वैल्यू है जिसको हमने एक दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास है x + 2x स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3x + 5x स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज हैं, ये आपस में ब्रैकेट की वजह से हमें पता चल रहा है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए लिखने का तरीकेकार क्या है, हम पहले x लेंगे, x के साथ हम ये ब्रैकेट लेंगे 3x + 5x स्क्वायर। इसके बाद हम इसकी दूसरी वैल्यू लेंगे, यहाँ है प्लस का 2x स्क्वायर। फिर हम इसको इसके साथ ये ब्रैकेट दोबारा लेंगे 3x + 5x स्क्वायर। यहाँ वैल्यू जितनी भी मल्टीप्लिकेशन वाली होंगी उतनी बार ये ब्रैकेट बार बार लिखा जाएगा। इसकी वजह ये है कि ये बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। x हो रहा है पहले मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर प्लस का 2x हो रहा है मल्टीप्लाई इसके साथ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x जब 3x से होगा, यहाँ 1 कोफिशिएंट है, ये 3 1 = 3 हो जाएगा। x और x जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, प्लस होके स्क्वायर हो जाएगी। फिर हमारे पास x मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 5 1 = 5, x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 1 प्लस होके कितनी हो जाएगी, 3। इसके बाद प्लस है, फिर 2 है, x स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 2 3 = 6। x स्क्वायर और x की पावर 1 ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो x की पावर आ जाएगी 3। इसके बाद फिर प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है। 2 5 = कोफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई कर दें ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। इसके बाद यहाँ पर भी x की पावर 2 है और यहाँ पर भी x की पावर 2 है। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 और 2 प्लस होके 4 हो जाएगा। हमारे पास एक वैल्यू आ गई जिसमें 3x स्क्वायर है प्लस 5x की पावर 3 है, फिर प्लस 6x की पावर 3 है, फिर प्लस 10x की पावर 4 है। इसको आगे कंक्लूड करेंगे 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, क्योंकि ये दोनों की पावर सेम है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में। 5 और 6 प्लस होके कितना हो जाएगा, 11x की पावर 3। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि x की पावर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 10x की पावर 4। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें। हम संडे को एक स्पेशल वीडियो और बनाने वाले हैं, जैसे हमने पिछली दफ़ा भी बनाई थी, इस दफ़ा भी एक स्पेशल वीडियो बनेगी।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।